सूर्य देवता के पास में यमुना जी आंख में आंसू भरकर लेकर पहुंची। भास्कर देव ने पूछा, सूर्य नारायण क्या बात है यमुना, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है यमुना? यमुना जी कुछ नहीं बोली, अपने पिता के गले लग गई, केवल आंख से आंसू बह रहा था। यमुना क्यों रो रही हो? ना यमुना बोली ना यम बोला, यमराज भी नहीं बोले, बोले तो शनि महाराज बोले। और शनि महाराज ने कह दिया, पिताजी माता ने दीदी को बहुत अपशब्द कहा, भैया को बहुत अपशब्द कहा। मां ने? हां। इतने में तुरंत यमराज के मुख से शब्द निकल गया, मुझको तो लगता है कि शायद ये हमारी मां ही नहीं है। अब सूर्य नारायण भगवान को शंका हो गई, क्या ये संज्ञा नहीं है? अगर ये संज्ञा नहीं है तो ये है कौन? अब उनको ये तो मालूम नहीं कि ये छाया, और माता संज्ञा छाया को छोड़कर गई। एक शब्द सूर्य नारायण भगवान ने अपने रथ के घोड़ों को लिया और सीधे छाया के पास पहुंच गए। छाया गर्भ से थी, गर्भित छाया के सामने सूर्य ने अपनी तीव्रता देना प्रारंभ करी और जो चिल्लाए सूर्य नारायण भगवान, ऐसा भयंकर शब्द सूर्य देव ने किया, ऐसा भयंकर नाद सूर्य देवता ने करा, इतना तेज बोले हैं सूर्य देवता। उनका तपन जब तपने लगा, छाया का गर्भ जलने लगा। छाया का जो गर्भ था उसमें जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा प्रबल होने लगा, और इतने तेज के कारण, इतने तेज के कारण अंदर घबराने लगा। घबराते ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया। जन्म लेते से क्या देखा कि वो तो बड़ा कुरूप था, भयंकर काला, दांत बड़े हुए, भयंकर काला दांत बड़े हुए। वो बेटा नहीं बेटी थी, जिसका नाम विष्टि भद्रा था, जिसका नाम विष्टि भद्रा था। जन्म लिया, भयंकर कुरूप, दांत बड़े बड़े हैं, नख बड़े बड़े हैं, शरीर भयंकर काला है, मुख ऐसा लगता है जैसे किसी पशु का रख दिया है, और चरण भी दो नहीं 3 चरण हैं इसके। देख कर छाया को तो चक्कर आ गया। जन्म लेते से ये लड़की ने तो क्या चीखा, क्या चिल्लाई। इसका नाम विष्टि भद्रा है। ये विष्टि भद्रा, भद्रा ने जन्म लेते से ही अवस्था धारण कर ली, और अवस्था धारण कर कर अपने पिता पर हंसी, सूर्यदेव पर। सूर्य पर हंस रही है। ये यमुना जी, ताप्ती मैया और ये भद्रा, ये इनकी बहन है। ये इनकी बहन है। आप लोग इस भ्रम में मत रह जाना कि ताप्ती को कहीं गुरुजी ने भद्रा के, नहीं, भद्र काली, काला स्वरूप था पर छब सुंदर थी। भद्रा तो अब हुई है, और भद्रा क्या कर रही है ताप्ती के साथ वो भी देख लीजिए। जन्म लेते से बहन क्या कर रही है ताप्ती के साथ में, वो प्रसंग का स्मरण करिए जरा, वो प्रसंग को जानिए। ताप्ती पूर्णा के साथ में शिव की आराधना में लगी हुई है। पूर्णा के साथ में ताप्ती शिव की आराधना में लगी है। भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा है जहां पर ताप्ती पूर्णा के साथ में बैठकर शिव की आराधना करती है। ताप्ती मैया की परिक्रमा करने जाते होगे तो वो स्थान आज भी भारत की भूमि पर विराजमान है, जहां पूर्णा नदी और ताप्ती मैया दोनों मिलकर शिव की आराधना में लगी रहती हैं। गए हो कभी दर्शन करना? चांगदेव जी महाराज का वहां आश्रम भी पड़ता है महाराज। कभी योग लगे तो दर्शन करिएगा। पूर्णा के साथ में ताप्ती मैया बैठी है।
भद्रा आ गई, चिल्लाती हुई अपने पिता को क्रोध के वश में देखा कि तुम्हारे कारण मेरा जो स्वरूप हुआ है, अब मैं शांत नहीं बैठू। जितने शनि क्रूर थे उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उसकी क्रूरता। भद्रा का एक नाम विष्टि भी है, जैसे भद्रकाली ताप्ती, उसी तरह भद्रा का नाम विष्टि, विष्टि का नाम भद्रा। विष्टि भद्रा दौड़ी, यम ने देखा ये कौन है, पूछा पिताजी से ये कौन, तो कहा तुम्हारी बहन है। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप, ये तो जहां जाती है सारे लोगों को कष्ट देना चालू कर दिया इसने, और दौड़कर मृत्यु लोक में आ गई भद्रा। भद्रा जैसे ही मृत्यु लोक में आई, भयंकर दांत बड़े थे, काला स्वरूप था, मुख भी पशु जैसा था, नख भयंकर थे, शरीर काला था, केश खुले थे, चिक रही थी, चिल्ला रही थी। और जहां ताप्ती और पूर्णा दोनों बैठकर शिव की आराधना कर रही थी, ये वहां पहुंच गई, ये वहां पहुंच। अब ताप्ती मैया शिव की आराधना कर रही हैं, पूर्णा मैया शिव की आराधना कर रही हैं। भद्रा ने पहुंचकर जितना पूजन का साहित्य रखा हुआ था, जिसकी पूजन, जो साहित्य पूजन का रखा था, भद्रा ने वो पूरा साहित्य बेकार कर दिया, उड़ा दिया हवा में, ले गई, साहित्य खत्म। ताप्ती ने पूर्णा से कहा, पूर्णा पूजन का सामान यहाँ नहीं है, अपन थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा पूजन का सामान और लेकर आते हैं। पूर्णा और ताप्ती दोनों गई। इतनी देर में भद्रा ने शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर कहीं जलाशय में फेंक दिया, छोड़ दिया। वापिस आई तो आकर देखा कि शिवलिंग नहीं है। ताप्ती ने फिर कहा, पूर्णा यहां तो शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग कहां गया? फिर निर्माण करा, फिर निर्माण, फिर वापिस ताप्ती जी ने कहा, एक काम करते हैं पूर्णा, तू भी शिवलिंग का निर्माण कर, मैं भी शिवलिंग का निर्माण करती हूं। ये जितनी बार माता ताप्ती शिवलिंग का निर्माण करती है, उतनी बार भद्रा उठाकर उसको ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है। बार बार जितनी बार सामग्री लाकर रखती है, उतनी बार भद्रा उस शिवलिंग को लेकर चली जाती है। अंत में माता ताप्ती की आंख में आंसू भर गए। देव अधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है? शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आते हैं। आकर ताप्ती मैया भी बच्ची हैं, 7 वर्ष की आयु है, तो शिव जी भी बच्चे का रूप लेकर आकर कहते हैं, हो सकता है समय की गति बड़ी प्रबल है। शंकर भगवान ने जो उंगली उठाकर घुमाना प्रारंभ करा, ताप्ती ने जो ऊपर देखना प्रारंभ करा, क्या देखती है कि एक काली सी एक स्त्री, जिसके चरण 3 नख विशाल, भयंकर चीख रही है ऊपर, और भगवान कह रहे, समय का चक्र बड़ा विचित्र है, इस समय को निकल जाने दो, बस समय निकल जाएगा तो शिवलिंग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो 108 बार, सहस्त्रों बार, 1000 बार, 108 बार जो शिवलिंग को भद्रा ने चुराया था, छुपाया था, भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा थोड़ा समय निकाल जाने दो। जब भद्रा लगती है तो भद्रा का समय अगर निकल जाए, उसके बाद में अच्छी घड़ी अपने आप आ जाती है, फिर कोई चिंता नहीं रहता, समय निकल जाए।
एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, बांधना भी तुमको है, पर घड़ी समय अच्छा है कि बुरा ये बताना भगवान के हाथ में है। घड़ी तुम बांधोगे, घड़ी तुम्हारी है, बांध भी तुम लोगे, टाइम भी तुम देख लोगे, पर अच्छा समय लाना ये महादेव के हाथ में। महादेव ने कह दिया समय का इंतजार कर, केवल उंगली घुमाई, डमरू जैसा भाव घुमाया, ताप्ती समझ गई, थोड़ी देर विश्राम किया। जितने शिवलिंग का निर्माण ताप्ती ने करा था वो सब सहस्त्र शिवलिंग एक साथ में 108 शिवलिंग सामने आकर प्रकट हो गए। सारे शिवलिंग आज भी हम तो केवल पुराण के बल पर बोल रहे हैं, शास्त्रों के बल पर बोल रहे हैं। अभी तक हमारा भी जाना नहीं हुआ, पर विश्वास करता है कि जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि 108 शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है, मेरा विश्वास कहता है कि वो शिवलिंग आज भी ताप्ती के तट पर होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। मां ने शिव जी का आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी। ताप्ती, यमुना तुम दोनों मेरी बहन हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ये भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती, यमुना, दोनों बहनों को मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा, और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है। कितना सुंदर कहा गया है, रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है, तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यम द्वितीया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला, ये फल प्रदान कर। अब ताप्ती मैया तो आनंद में निवास करने लगी, अच्छी रहने लगी, आनंद के साथ, बड़ी सुंदर थी। इधर ताप्ती मैया भगवान शिव की आराधना कर कर फूल और पत्तियां लेने के लिए वन में घूमा करती। बहुत ध्यान देना, बैतुल वालों को और आप सभी को ये मां ताप्ती शिव पुराण की कथा मिली है, इसको जीवन में उतारना कि ताप्ती का महत्व क्या है। हम आपको फिर कह रहे हैं, हम ताप्ती पुराण नहीं बाच रहे। आप ये मत सोचना कि हम ताप्ती पुराण के पूरी बात बोलेंगे, हम ताप्ती पुराण बाचने नहीं बैठे, हम यहाँ ताप्ती शिव पुराण बाच रहे हैं। तो ताप्ती के, माता ताप्ती के जो रसतत्व हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके भीतर मां ताप्ती का भाव उत्पन्न। और ताप्ती पुराण तो आप घर में भी बैठकर पढ़ लीजिएगा, कभी योग लगे तो आराम से पढ़िए। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र आंत्री, आंत्री जी के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध,
बुद्ध के पुत्र पुरुरुवा, पुरुरुवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र पुरु, और पुरु के पुत्र भरत, और भरत वंश के चौथे वंश में हुए राजा हस्ती, जिन्होंने बसाया था हस्तिनापुर। क्या बसाया था? हस्तिनापुर। हस्ती के तीसरे वंश में जो राजा हुए वो थे सवर्ण। कौन थे? राजा सवर्ण। राजा हस्ती ने पूरा हस्तिनापुर बसाया, और उनके 3 वंश में राजा सवर्ण हुए। और राजा सवर्ण आज अपनी राजघराने में विराजमान थे। राजा हस्ती ने उनको राज्याभिषेक कराकर अपना कार्य सिद्ध कर कर वो वन में अपने गुरु की शरणागति में चले गए, भगवत भजन में लग गए। तब राजा सवर्ण अपना राजपाट संभाल रहे थे, और राजपाट संभालते संभालते राजा सवर्ण वहीं से तुरंत वन की ओर मृगा के लिए जाते हैं। धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर जब मृगा करने के लिए जाते हैं, वन विहार करने के लिए जाते हैं। उस वन विहार के समय पर मां ताप्ती अब बड़ी हो चुकी थी, बड़ी सुंदर थी मां ताप्ती, जिनको देखकर राजा सवर्ण अचंभे की तरह देखते रह गए, स्तुप्त हो गए। बड़ी सुंदर मां, और वास्तवता है हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है मां मां होती है। मां की करुणा के कारण मां सुंदर होती है, मां की वात्सल्यता के कारण मां सुंदर होती है, मां की निर्मलता के कारण मां सुंदर होती है। बड़ी इसीलिए महाराज थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल सब गाइए तापती महारानी, ओ 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 तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, ओ थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, 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 थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी ओ तापती महारानी, जय हो।
हरि बोल। धारा जो निर्मल ब्रह्मा जिनाया, धारा जो निर्मा ब्रह्मा जिनाया, धारा जो निर्मल ब्रह्मा जिनाया, धारा जो निर्मा ब्रह्मा जिनाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया, ब्रह्मा जिनाया मैया डुबकी लगाया। हो सेवा हो असी सेवा करे माँ ब्रह्माणी, हो तापती महारानी, तारो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी, तारो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी। ओ तापती महारानी, 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 ओ तापती महारानी। थार निर्मल निर्मल पानी, ओ जय हो। तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। राधे। हरि बोल। थारा जो नीरम विष्णु जिनाया, धारा जो निर्मा विष्णु जिनाया, थारा जो नीरम विष्णु जिनाया, धारा जो निर्मा विष्णु जिनाया, विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया, विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया, विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया, विष्णु जिनाया मैया डुबकी लगाया। मैया सेवा हो महासेवा करे लक्ष्मी रानी, माई ताप्ती महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी। हो तो सूर्य, हो तो सूर्य के पुत्र कहलानी, हो तापती महारानी, हो तो सूर्य के पुत्र कहलाई, हो तापती महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी,
तारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी ओ तापती महारानी, ओ तापती महारानी, हो तापती महारानी हो तापती महारानी ओ तापती महारानी, ओ तापती महारानी, हो तापती महारानी हो तापती महारानी थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी ओ थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी ओ थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी जो हो हरि बोल। शंभो जय हो। हरि बोल। जो नीरम राम जी नाया, तारा जो निर्मा राम जी नाया तारा जो नीरम राम जी नाया, तारा जो निर्मा राम जी नाया राम जी नाया मैया डुबकी लगाया, राम जी नाया मैया डुबकी लगाया डुबकी लगाया डुबकी लगाया, थारा जो नीरम राम जी नाया, तारा जो निर्मा राम जी नाया राम जी नाया मैया डुबकी लगाया, राम जी नाया मैया डुबकी लगाया मैं सेवा उथरी सेवा करे सीता महारानी, हो तापती महारानी, हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी निर्मल पानी हो तापती महारानी हो सूरदेव की बेटी कहलानी, हो सूरदेव की बेटी कहलानी, हो तापती महारानी, ओ थारो निर्मल निर्मल पानी, ओ तापती महारानी, थारो निर्मल निर्मल पानी, हो तापती महारानी ओ तापती महारानी, ओ तापती महारानी, हो तापती महारानी, हो तापती महारानी ओ तापती महारानी, ओ तापती महारानी, हो तापती महारानी, हो तापती महारानी थारो निर्मल
निर्मल पानी हो तापती महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी। धारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी। 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 हो तापती। माता ताप्ती, राजा सवर्ण ने मां ताप्ती को देखा। राजा सवर्ण ने मां ताप्ती का सुना और राजा सवर्ण मां ताप्ती को जब देखते हैं, मां ताप्ती को जब देखा, देखते से ही माता ताप्ती ने राजा सवर्ण को देखा और वहां से गायब हो गई। ताप्ती गई ओझल ओझल। ताप्ती मैया जब गई, माता ताप्ती जब चली गई, राजा सवर्ण बेचैन हो गए। राजा सवर्ण बेचैन, और राजा सवर्ण जब बेचैन हुए माता ताप्ती को, जब राजा सवर्ण बेचैन हुए माता ताप्ती को देखकर, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। ताप्ती थोड़ी देर बाद वहां पर आ गई। आप कौन हो? मैं चंद्रवंश का राजा हूं, मेरा नाम राजा सवर्ण है। तुम कौन हो? मैं स्वयं सूर्य देवता की पुत्री, मेरा नाम ताप्ती है। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। ताप्ती ने कहा, मैं बिना पिता के आज्ञा के मैं शादी नहीं कर सकती। पिताजी आज्ञा देंगे तो मैं विवाह करूंगी। जितनी बैतुल की यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां यहाँ पर विराजमान हैं, उन सब बेटियों से निवेदन करूंगा, आपके भीतर भी माता ताप्ती जैसा भाव आना चाहिए। मेरा पिता कहेगा मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता कहेंगे मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता बोलेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, मेरे पिता के अनुसार मैं विवाह करूंगी। जरा से चाउमीन, पानी पतासा और कटा हुआ सेवफल का फोन, पहचान गई? और गाड़ी भी दूसरे की सुधरने आई थी, पेट्रोल पड़ा हुआ था, लेकर चले गए। तुम्हें घुमा फिरा के ले आए और तुम इतनी हो गई कि उसके जैसा कोई नहीं। अरे क्यों मूर्ख बन रही है? पगला बना रहा है तेरे को, बेवकूफ बना रहा है। कहीं नहीं हो, फालतू की बात, फालतू की बात। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होए प्रभु, तो दुख काहे का। अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में विवाह ना करें, अपने सनातन धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में ना जाएं। जब दूसरे व्यक्ति आपका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, तो तुम में
इतना बल होना चाहिए ताप्ती जैसा कि तुम उसका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में लिया। तो माने कि बैतुल की छोरी और मुल्ताई की छोरी, तो माने कि मां ताप्ती जिसने तप बल के बल पर, अपने तप के बल पर अपना कलर चेंज कर लिया, तो तुम दूसरे का धर्म नहीं चेंज करवा सकते? करा दो, रखो दम। जब वो करवाने को तुले हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, वो लगे हैं आगे पीछे, तो तुम भी लग जाओ। अब सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो हमको धर्म बदलने की बात करेगा, महादेव का लोटा हमारे घर में ही है। जल भले हम महादेव को चढ़ाया है, पर लोटा रखा है। वो लोटा घर में इसलिए रखा है, तुम्हारे ही काम आएगा। जल महादेव के काम, लोटा तुम्हारे काम। उसका नाम है लोटा। जो अकल दे उसी को दे सलोटा। तो अब विचार करना, कोई कुछ, कहीं कुछ, कोई कुछ, कहीं कुछ, कहीं किताब बांट दे, कहीं कुछ बांट दे, कहीं कुछ बांट दे। 24 घंटा यही काम लगा हुआ है। अच्छा, हमको नहीं मिलते ऐसे जो हमारे पास आकर कह दें कि हम तुमको ये कर दे, वो कर दे। तो आओ तो राम जी, भजन, कीर्तन, स्मरण, भक्ति, शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरी भक्ति, मेरी ताप्ती, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। सूर्य नारायण भगवान की बेटी माता ताप्ती ने कह दिया, आपको अगर विवाह करना है तो मेरे पिता से कहना पड़ेगा। मेरे पिता राजी होंगे तो मैं विवाह करने को तैयार हो जाऊंगी। तब जैसे ही राजा सवर्ण को मालूम पड़ा कि ताप्ती ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती जब तक पिता राजी नहीं हो, अब राजा सवर्ण पिता को राजी कर रहे हैं, तप में लीन हो गए। ऐसे तप में लीन हो गए, सूर्य नारायण भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ करी। परीक्षा लेना प्रारंभ करी। ताप्ती ने एक भी परीक्षा नहीं दी। क्या? माता ताप्ती ने एक परीक्षा दी। राजा सवर्ण विवाह करना चाहती है तो लड़की खुद अपने माँ बाप से लड़ती है, वो लड़का नहीं लड़ता। लड़का तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीता है। बस प्रेशर देगा तो छोरी पर देगा, प्रेशर देगा तो लड़की पर देगा। तुम भिड़ो, तुम अपने माँ बाप के विपरीत जाओ, तुम अपने परिवार के विपरीत जाओ, तुम अपने धर्म के विपरीत जाओ, तुम अपने सनातन धर्म के विपरीत जाओ। वो नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें बदलना चाहता है। तो तुम भी ताप्ती जैसी हो जाओ, तुम बदलो। हम काहे को बदले? बदलो तुम भी ताप्ती जैसे हो। ताप्ती ने कोई परीक्षा नहीं दी। और मेरा विश्वास कहता है भारत की बेटी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़े, परीक्षा वो दे परीक्षा। राजा सवर्ण परीक्षा देने के लिए बैठे, और क्या परीक्षा दी राजा सवर्ण ने। सूर्य देवता ने किसी को भेजा, खबर लगी तुम्हारे नगर में आग लग गई, राजा सवर्ण नहीं उठे। तुम्हारा नगर पानी में डूब गया, राजा सवर्ण नहीं उठे। तेरे नगर में तेरे परिवार वाले मर गए, राजा सवर्ण नहीं उठे। राजा सवर्ण नहीं उठे, तब सूर्य देवता प्रसन्न होकर बोले, अब मांग तुझे क्या चाहिए? राजा सवर्ण कहते हैं, महाराज मैं आपकी पुत्री ताप्ती से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भास्कर देव ने नगाड़े बजवा दिए, आतिशबाजी होने लगी, मां ताप्ती का मंगल विवाह हो रहा है। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया, नगर चारों तरफ से सजाया गया। राजा सवर्ण बारात लेकर पहुंचे हैं भास्कर देव के यहाँ। अब सोचो, अपने यहाँ रात्रि को उजाला करना पड़े तो जनरेटर लगाना पड़ता है, वहां तो खुद सूर्य नारायण है, जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर, कितनी बेटी को देखा, राजा
सवर्ण बारात लेकर आए हैं, भास्कर देव ताप्ती को देख रहे हैं। सूर्य नारायण ने आज ताप्ती को अपने गले से लगाया। एक बाबुल, एक पिता और बेटी का भाव जरा ध्यान रखना। पिता ने बेटी को गले लगाया, गले लगाकर कहा, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था ताप्ती, मैं क्षमा चाहता हूं। जब बेटी विदा होती है, बेटी जब जाती है, पिता उसको गले लगाकर गले लगा। पिता उसको गले लगाता। और जब पिता गले लगाते हैं और बेटी को सीख देते हैं, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, बेटी ससुराल में रही हो तो, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो तुम चांद बन के। शिव कथा कह रही है। जैसे मेरा देव अधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आकर अपना एक स्वरूप का भाव दर्शन दे देता है, उसी तरह एक बेटी का बाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बेटी को संभाल ही लेता है। विदा बेटी का भाव, आनंद। मेरा शिव किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है। उसी तरह बेटी का बाप बेटी के लिए सामने प्रकट नहीं होता, पर दिल से सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। बेटी को विदा किया, राजा सवर्ण लेकर गए, नयन जल थे, आंखों में आंसू। सूर्य नारायण भगवान कभी आंख में आंसू भरकर नहीं रोए। आज बेटी की विदाई में स्वयं भास्कर देव, सूर्य देव भी रोए हैं। कितना भी सेठ पिता हो, करोड़ों का धन उस पिता के पास में हो, अरबों की संपदा पिता के पास में हो, तो भी बेटी को विदा करना ही पड़ता है, तो भी करना। मां ताप्ती जा रही है, आंखों में अश्रु। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो, हाथों का चूड़ा बाबुल
हमको दीजे। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना। एक पिता बेटी के जन्म से उसके विवाह की तैयारी करता रहता है। लाएगा, जोड़ेगा, एफडी कर देगा, थोड़ा जोड़ेगा, पत्नी को लाकर दे देगा, संभाल के रखना, बेटी के ब्याह में काम आएगा। जिस दिन से बेटी का जन्म होता है उस दिन से वो पैसा जोड़ता है, और वही बेटी अगर किसी दूसरे से विवाह कर कर चली जाए तो उस बाप की दशा क्या होती होगी, जरा दिल से सोचना, विचार करना, उस बाप की दशा क्या होगी। कितना शोक पिता को, बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लाकर बांधी, पांव की पायल बाबुल हमको दीजे। इतनी हैसियत नहीं बाप की, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया। छोटी सी पायल, छोटी सी पायल, पांव की पायल बाबुल हमको दीजे। सिर पर चुंदरी रतन जड़ायो रे महारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता। कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता। हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना, पापा मम्मी बना रही है ना, ले तू बैठ। और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी, तब उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी की शादी करी होगी, और आंख से आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो कुछ कमी तेरा बाप क्षमा करना, तेरा पिता। बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल। बाबा ऐसा गाड़ी बंगला किस काम का है मेरे पापा? एक बार ये फ्रिज कूलर किसी काम का नहीं है बाबा। मैं जा रही हूं, मुझे गले तो लगा ले, मैं अभी आया, काम करके अभी आया, शादी में काम में लगा हुआ है। फिर बेटे ने रोका, पापा मैं कल चली जाऊं, मैं अभी आया। बाप रोता है दूसरी जगह जाकर, और बेटी के सामने रोता भी नहीं। पापा मैं कल चली जाऊंगा, एक बार मेरे पास बैठो तो मैं आता हूं। भास्कर देव ताप्ती को देखकर कहते, मैंने तुझे कितना अपशब्द कहा, मैंने तुझे भद्रकाली कहा, लाडो क्षमा करना। तेरा बाबुल बेटी कहे गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल, गले से एक बार लगा ले रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। के सो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। बाप गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठाकर भेजता है,
सारा सामान भर कर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है, अभी होती ना चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जीन्स पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है, मेरी लाज रखना छोरी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है, मुझे नाज है, वह मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है, बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी हो। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना, तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है वो बेटा। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचान। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका है। जिस दिन पिता चला जाए उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई है। भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा, पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई। सारी दौलत। कुंवारी हो जब तक पिता से, रोज कुंवारी हो तो जब स्कूल से, कॉलेज से, ड्यूटी से आओ, एक बार पापा के पास भले शाम को बैठो, सुबह बैठो, पर पापा के पास बैठा जरूर करो, अपने दिल की बात उससे करा करो। मेरा बेटों से भी निवेदन है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रयास करना अपने पापा के पास थोड़ी देर बैठना जरूर बैठो उसके पास। शादी हो जाए, बहुओं को भी कहो पिता है मेरे, मेरी दौलत है मेरा पापा, मेरी दौलत।